हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट पोयम ऑन किलिंग अ ट्री बाय जी पटेल का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पोयम को स्टार्ट करें उससे पहले चलिए हम लोग पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं और इस पोयम के थीम को, फिर उसके बाद हम लोग पोयम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जी पटेल का जन्म 18 अगस्त 1940 मुंबई में हुआ था। ये एक इंडियन पोएट, प्ले राइट एंड पेंटर एज वेल एज ए फिजिशियन भी थे। दोस्तों, ये एक ऐसे पोएट थे जिसने ग्रीन मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया ताकि वो डिफॉरेस्टेशन को रोक सके अपने पोयम के थ्रू और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स है जैसे मिरर्ड, मिररिंग, हाउ डू यू विथ स्टैंड बॉडी। तो दोस्तों, ये था इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो कि आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो पोयम है ये फ्री वर्स में लिखा हुआ है, यानी इस पोयम में जो है इसमें कोई भी रेगुलर रिदम और या फिर राइम्स नहीं बनता है। जैसे कि हम लोग क्लास 11 की पोयम पढ़ा था तो उसमें हमने कपलेट्स देखने को मिलता था, फिर बहुत सारे हम लोग को राइमिंग स्कीम्स देखने को मिलते थे, पर इस पोयम में आपको ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं थीम के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कभी भी आप कोई लोगों को सही राह पे लाने के लिए दो तरीका से उसे समझा सकते हैं। या तो आप उसे एडवांटेज बताइए उस चीज़ का, या तो उसे डिसएडवांटेज बताइए। डिसएडवांटेज तरीका से अगर आप उसे कुछ समझाते हैं तो उसे हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं किसी को रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू कुछ समझाता हूँ। मैंने एग्जांपल में ट्री लिया, मैंने उसे बोला कि मैं अगर ट्री काट दूंगा तो तुम्हें फूल नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे, सब्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तुम्हें अर्थ को एक फ्लड से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, वो डर जाएगा, वो क्या करेगा, पेड़ को लगाना चालू कर देगा। तो मैंने उसे डिसएडवांटेज के थ्रू, पेड़ अगर कट जाता है तो उसके थ्रू से समझा दिया। तो यहाँ पे इस पोयम में भी वही किया गया है। उन्होंने इस पोयम के थ्रू बताया कि पेड़ का घर क्या है, पेड़ अपने न्यूट्रिशंस का जुगाड़ कैसे करता है और पेड़ कैसे जीता है, और कैसे कोई भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस पेड़ को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो हम लोग पोयम को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाएं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, अब चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। और एक ट्री को मारने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। और एक नाइफ यानी कि चाकू का एक छोटा सा मार, एक सिंपल मार प्रहार उस ट्री को मार नहीं सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। और वो जो ट्री है बहुत ही स्लो प्रोसेस में ग्रो होता है, अर्थ में अपना पकड़ बनाता है, और उसे जितने भी उसे न्यूट्रिशंस और नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो उसे कंज्यूम करता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और ग्रो करता है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। और वो अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती से बाहर की ओर निकलता है, उगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रो करता है, और बहुत ही ईयर्स यानी सालों भर वो सनलाइट, एयर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अपने आप को फीड करता है उस काबिल बनाने के लिए। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। दोस्तों, लेप्रस का मीन्स होता है लेप्रसी, जो कि एक टाइप ऑफ स्किन डिजीज होता है। तो यहाँ पे लेप्रस हाइड किसे बोला जा रहा है, ये तो प्लांट है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस लेप्रस हाइड का मीन्स होगा ट्री बार्क, यानी कि वो पेड़ का छाल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टीम, जो कि आपको पेड़ के तने और पेड़ में दिख जाता है। एक लेयर जिसमें हल्का हल्का क्रैक रहता है, दरार पड़े हुए रहती है उस छाल में, जो कि दिखने में उबड़ खाबड़ रहता है। तो उसमें से भी बहुत सारे नए पत्ते अंकुरित हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट स्टांजा अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टांजा की ओर यानी सेकंड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। अगर आप ट्री को एक छोटे छोटे हिस्सों में काटते और सोचते कि वो मर जाएगा, तो ये उस ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ट्री बिल्कुल भी मरने वाला नहीं है उस तरह। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और ना ही ट्री को काटने से उसे दर्द होने वाला है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और जो बार्क आपने काटा है उस ट्री का, उसमें चोट लग गया, उसमें घाव जो बना है उस ट्री का, जिससे फ्लूइड निकल रहा है, यानी जो कि ट्री का ब्लड है,
अब वो भी जल्दी कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स। और मान लीजिए आपने उस ट्री को पूरे ग्राउंड लेवल से अगर काट दिया है तो क्या होगा, फिर से उस ट्री के उस ग्राउंड लेवल से कटे होने के बावजूद भी उसमें से कर्ल ग्रीन ट्विग्स निकल आएंगे। यानी कि जब पेड़ उगता है तो वो पहले प्लांट रहता है अपने शुरुआती मोड़ में, वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, जिससे उसके तने और इसकी बॉडी जो रहती है बहुत ही ज़्यादा कर्ल रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी प्लांट को। तो उसी कटे हुए ट्री से फिर से उसी तरीका का हरा सॉफ्ट प्लांट निकलना, उसका तना चालू हो जाएगा। मिनिएचर बॉड, और उसमें से बहुत ही छोटा, मिनी मतलब छोटा और मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, छोटा से भी छोटा स्टीम उसमें से फिर से उगना चालू हो जाएगा। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर हमने उस ट्री को काट के छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया, और उसमें से जो छोटे ट्विग्स निकले हैं यानी स्टेम निकले हैं, वो क्या होगा, एक दिन फिर से वो विशाल रूप अपना धारण कर लेगा जो कि वो पहले था। यानी कि ट्री का जो फॉर्मर साइज था, जो कि उसका असली रूप था, उसमें फिर से वो तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलिए आगे थर्ड स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। और यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, हम लोगों को उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने सेकंड स्टांजा में पढ़ा था अभी कि अगर हम लोग ट्री को ग्राउंड लेवल से काटते हैं, उसे जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, तो क्या होता है, उसमें से फिर से नया स्टीम उगना चालू हो जाता है, यानी नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोगों को उस ट्री को जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। एक तरीका से आप सोचो तो दिखा रहे हैं यहाँ पे पोएट कि ह्यूमन कितने निर्दय है कि अपने स्वार्थ के लिए उस ट्री को काट देते हैं जो कि हर तरीका से उस ह्यूमन की हेल्प करता है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, हमें उस ट्री को उखाड़ देना चाहिए जो कि उस अर्थ यानी इस धरती से बहुत ही अपने आप को मजबूती से जकड़ कर रखा हुआ है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, उसे कस के हमें रस्सी से बांधना चाहिए। एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, और उसे एक ही झटके में हम लोगों को उखाड़ देना चाहिए। और पुल आउट इंटायरली, और उसे हम लोगों को पूरा का पूरा जड़ सहित ही उखाड़ देना चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, दोस्तों यहाँ पे अर्थ केव क्यों कहा गया है, तो देखिए कोई भी ट्री अपने जड़ के सपोर्ट के कारण ही खड़ा रहता है, और वो सपोर्ट इसे कौन देता, अर्थ देता, अर्थ उसे घर देता है उस ट्री को, और वही अर्थ से उस ट्री को जितने भी न्यूट्रिशन और नॉरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड होता है। इसलिए अगर ट्री का घर देखा जाए तो वो क्या है, अर्थ केव ही ट्री का घर है। तो दोस्तों इस लाइन में कहा जा रहा है कि उस ट्री को उसके घर से बाहर निकाल दो, यानी कि उसे पूरे जड़ के सहित ही उखाड़ दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और दोस्तों ट्री को हर चीज़ जो भी उसे ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो उसे मिट्टी से ही मिलती है, अर्थ से ही मिलती है। तो अगर हम लोग ट्री को अर्थ से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, हम लोगों की उसकी ताकत का पता चल जाएगा कि देखो ये तो सारा उसको अर्थ प्रोवाइड करता था, अब तो ये अर्थ में है ही नहीं, तो इसे सब कुछ मिलेगा कैसे, ये तो जल्दी अब मर जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, यहाँ पे दोस्तों सोर्स कहा जा रहा है उस जड़ को जो कि वाइट रहता है। जब वो जड़ एकदम नया रहता है, यानी कि एकदम लाखरी छोर पे अपना रहता है, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे वो वाइट रहता है और भींगा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे वेट लिखा हुआ है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है और छिपा रहता है। 4 years इनसाइड द अर्थ, वो भी सालों साल से अर्थ के अंदर छुपा हुआ रहता है। मान लीजिए कोई 100 साल का पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़, वो बहुत साल तक जीता है, तो अगर हम लोग काटेंगे उसे पूरे जड़ से, अगर उसे उखाड़ेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि उसके जो लास्ट का जड़ है वो हल्का वाइट है और वेट है, जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। पर हम लोग अगर ट्री को उखाड़ देंगे, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ट्री वहीं पे मर जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग लास्ट स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट ने यहाँ पे हमें क्या बताया है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड शॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, hardening, twisting, withering, and then it is done.
दोस्तों हमने थर्ड स्टांजा तक पढ़ा कि कैसे हम लोगों को पेड़ को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, और अब हम इस स्टांजा में पढ़ेंगे कि जब हम लोग जड़ से उखाड़ देते हैं पेड़ को, तो उसके बाद हम लोगों को उस पेड़ को क्या करना चाहिए, उस धूप और हवा में छोड़ देना चाहिए, जो कि बहुत ही झुलसाने वाली और दम घुटाने वाली है, जिससे पेड़ क्या हो और ज़्यादा सूखे, वो ब्राउन होता जाए, डीप ब्राउन, और वो सख्त होता जाए, यानी कि उसके अंदर का जितना भी वाटर है, नॉरिशमेंट है, वो सब वहाँ पे सूख जाए, ताकि पेड़ दम घुटना चालू कर दे। ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, यानी कि जब पेड़ सूख जाता है बहुत ज़्यादा, तो देखिएगा वो हल्का सा मुड़ने लगता है, उसमें दरार आना चालू हो जाता है, और पेड़ उसी तरीक़ा से वहाँ पे होने लगे, वो पूरा क्या हो, मुरझाने लगे, जिससे वो जल्दी जल्दी मरे। क्योंकि धूप अगर झुलसाने वाला हवा और धूप रहेगा, तो जाहिर सा बात है किसी का भी दम घुटेगा और वहीं पे अपना वो दम तोड़ देगा। तो यहीं पे पेड़ को भी क्या करने का कोशिश किया गया है कि उसे धूप में छोड़ दिया गया है, ताकि वो पेड़ वहीं पे दम घुट के वो मर जाए, जिससे उस पेड़ का पूरा वहीं पे काम खत्म हो जाए, और साथ ही साथ उन लोगों का भी काम खत्म हो जाए जो कि इस पेड़ को मारना चाहते थे। तो दोस्तों हमने इस पोयम को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो कि इस पोयम के थ्रू से हमें बताना चाहे पोएट। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया, तो क्या होगा, वो अपने बच्चा घर से दूर हो जाएगा, उसका जो केयर टेकर है वो उस बच्चे के साथ नहीं रहेगा, उसे जितनी भी न्यूट्रिशंस, फूड, वाटर की ज़रूरत होगी जो उसके मदर फादर उसे प्रोवाइड करते थे, अगर वही नहीं मिलेगा उस बच्चे को, तो वो आधा तो वहीं पे मर जाएगा। अब मान लीजिए कोई किडनैपर क्या किया, उसे चुरा लेने के बाद और किसी जगह पे उसे उसी हाल में छोड़ देगा, तो क्या होगा, वो बच्चा पूरा का पूरा वहीं पे मर जाएगा, अपना सांस वहीं पे तोड़ देगा। तो यहीं पे बताया गया कि देखिए पेड़ के साथ भी सेम हुआ कि पहले हमने उसे जड़ से उखाड़ दिया, उससे क्या हुआ, वो अपने घर से बिछड़ गया जहाँ पे उसे सब कुछ मिलता था। उसके बाद वहीं उसे उसी अवस्था में छोड़ दिया, धूप और हवा में, जहाँ पे उसका दम घुट गया। तो पेड़ में भी ह्यूमन की तरह लाइफ है, भले ही चल नहीं सकते, पर पेड़ हम लोग को तब भी इतना कुछ प्रोवाइड करता है। हम लोग को एयर प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर, हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल, फ्लावर्स प्रोवाइड करता है। और तो अर्थक्वेक जब आता है, फ्लड आता है, तो उस समय भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फिर भी ह्यूमन अपने स्वार्थ के लिए ही क्या करते हैं, उस ट्री को काट देते हैं, जबकि ट्री इन्वायरमेंट का भी केयर टेकर है और ह्यूमन का भी। तो दोस्तों हमने इसी के साथ इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल में सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आते रहे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी या हमारी पास्ट की वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।